अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी ऐसी बेसिक गलतियां हैं जो हम लिस्टिंग क्रिएट करते हुए और लाइव होने के बाद करते हैं रिलेटेड टू अमेजोन फीसेस। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, हंट कर रहे हैं या उसको फाइनलाइज कर रहे हैं, तो मैं हमेशा एक बात अपने स्टूडेंट्स को और अपने व्यूअर्स को बताता हूं कि आप लोगों ने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हैं और आप उसमें जो कंपेटिटर का एसिन डाल रहे हैं, आपके प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन, आपके कंपेटिटर जिसका एसिन आप एफबीए फीस कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं या नेट प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन को चेक करने के लिए आप उसका एसिन यूज कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपके प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट आपके उस कंपेटिटर की डायमेंशन और वेट से कम हो। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप जब एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करते हैं, अपने प्रोडक्ट जो आप फाइनलाइज करने जा रहे हैं उसकी फीसिस को टेंटेटिवली चेक करने के लिए, क्योंकि देखिए एग्जैक्टली तो आप चेक कर नहीं सकते क्योंकि आप लाइव नहीं हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट जो कंपेटिटर होता है आप उसका एसिन डालते हैं एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में और फिर अपने प्रॉफिट मार्जिन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन गलती कहां पे होती है कि जब आप ये मॉनिटर नहीं कर रहे होते या ये ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते कि वो जो एसिन है आपके कंपेटिटर का, अगर उसका वेट और डायमेंशन आपके प्रोडक्ट के वेट और डायमेंशन से फॉर एग्जांपल कम है, तो हुआ क्या कि जो फीसिस आपने कैलकुलेट की अपने नेट मार्जिन के लिए वो फीसिस कम थी, लेकिन क्योंकि आपके प्रोडक्ट की वेट और डायमेंशन उस प्रोडक्ट से ज्यादा थी, तो जब आप लाइव हुए तो आपकी फीसिस ज्यादा थी और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो जाती है, जो कि आप फिर बाद में समझ नहीं पाते कि जब मैंने पहले कैलकुलेशन की थी तब तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बेहतर आ रही थी, लेकिन अब जब मैं लाइव हुआ हूं तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। ये कैसे हुआ? तो इसकी रीजन ये थी जो मैंने आपको बताई। एक तो पॉइंट हो गया ये जो आप कहें कि प्री प्रोडक्ट लाइव होने से पहले जो आप गलती करते हैं। ओके, पोस्ट प्रोडक्ट लाइव होने के बाद क्या प्रॉब्लम आता है? देखिए, प्रोडक्ट लाइव होने के बाद कई लोगों को यह बात नहीं पता कि अमेजॉन खुद से आपके प्रोडक्ट की फीसिस को मिसकैलकुलेट कर लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो मिसकैलकुलेशन कभी कम नहीं होती, वो ज्यादा ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 3 वेरिएशंस कर रहे हैं, ये चीज आप चेक कर लीजिएगा, ये मेरे साथ बहुत दफा हुई है और मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी, कि आप फॉर एग्जाम्पल 3 वेरिएशंस कर रहे हैं कलर की वेरिएशन। अब कलर की वेरिएशन में आपकी डायमेंशन या वेट तो डिफरेंट हो ही नहीं सकते, वो तो कलर डिफरेंट है सिर्फ। लेकिन मैंने पर्सनली भी कई अपनी लिस्टिंग्स में ये देखा और अपने स्टूडेंट्स के प्रोडक्ट्स में भी ये चीज ऑब्जर्व की, और वैसे भी बहुत ज्यादा ही मैं एनालाइज करता हूं कि आफ्टर सम टाइम अमेजॉन ने 3 में से 1 या 5 में से 2 जो आपकी वेरिएशंस थी उनकी फीसिस को खुद से बढ़ा दिया। अब आप देखेंगे कि आपकी जो 3 वेरिएशंस हैं उनकी फीसिस कम है और 2 की ज्यादा, हल्के डिफरेंस तो सिर्फ कलर का है। और ये बहुत ज्यादा कॉमन चीज है जो कि लोग देखते ही नहीं है। आप सिर्फ सेल्स को देख रहे होते हैं, आप अपने प्रॉफिट्स को उस तरह से एनालाइज नहीं कर रहे होते फीसिस की मद में जो आपको करना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, आप जब भी कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करें जो कि आपकी फीसिस खुद से बढ़ गई हैं या आपको लगता है कि वो ज्यादा हैं, या आपका कंपेटिटर है और वो सेम वेट और सेम डायमेंशन में बेच रहा है लेकिन उसकी फीसिस कम है और आपकी फीसिस ज्यादा है, तो पहली चीज तो ये देखें कि आपकी जो पैकेजिंग है उसमें और आपके कंपेटिटर की पैकेजिंग में कोई डिफरेंस तो नहीं। हो सकता है कंपेटिटर अपनी पैकेजिंग को कंप्रेस करके भेज रहा हो और आपकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा स्प्रेड हुई हो, जिसकी वजह से आपको फीसिस ज्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो आप पहले तो इस चीज को कंफर्म करें कि ऐसी कोई चीज तो नहीं है। अच्छा, जब आपने कंफर्म कर लिया कि आपका और कंपेटिटर का साइज, डायमेंशन और कंप्रेशन बिल्कुल एक जैसा है, पैकेजिंग स्टाइल एक जैसा है, पैकेजिंग का पैटर्न एक जैसा है, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अमेजॉन पे केस ओपन करते हैं क्यूबी स्कैन का। क्यूबी स्कैन, हाउ डू वी स्पेल इट? CUBI और SCAN स्कैन। आप सिंपली अमेजॉन पे केस ओपन करेंगे कि आई वांट टू गेट दिस एसिन क्यूबी स्कैन, और आप उस पर्टिकुलर एसिन जिसकी फीसिस बढ़ी हुई है उसको क्यूबी स्कैन कराएंगे, और अमेजॉन क्या करेगा, उसको रिकंसिडर करेगा उसकी फीसिस को, और अगर उसने फीसिस कम की तो पिछली जितनी भी ज्यादा फीसिस आपको पड़ी थी वो भी रिइंबर्स करेगा अमेजॉन आपको, और फर्दर भी आपकी फीसिस को वो कम कर देगा। लेकिन समटाइम्स इसके ऑपोजिट भी होता है कि ऐसा होता है कि आपकी जो कम फीसिस वाले SKU थे या एसेंस थे उनको उसने बढ़ा दिया, उसने कहा ये चेंज नहीं हो सकती। क्यों? लोग क्या गलती करते हैं कि लोग 5 एसेंस दे देंगे कंपैरिजन के लिए, वो कहेंगे जी ये देखो हमारी 5 वेरिएशन थी, 2 जो है वो ज्यादा है और 3 हमारी कम है, तो वो कहता है अच्छा बेटा 3 कम है, मैं 3 भी बढ़ा रहा हूं फिर।
तो आपने जो कम वाली एसिन्स हैं जिनकी फीसिस कम है और ठीक है, आपने उनको कहीं पे भी मेंशन नहीं करना। आपने सिर्फ उन एसिन्स को मेंशन करना है जिनकी फीसिस ज्यादा है, और कोशिश ये करें पर एसिन एक केस ओपन करें। एक ही केस में 2-3 एसिन्स को ना इकट्ठा डालें, हर एसिन के लिए एक अलग केस ओपन करें। तो ये मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा दफ़ा इंप्लीमेंट कर चुका हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इसका। तो हमेशा मैंने यही कोशिश की और एनेबलर्स की हमेशा यही कोशिश रही है कि हम लोगों के लिए फ़ायदा करें, लोगों के बेनिफिट्स में हम उनके काम आएँ। जो फ़ायदा हमें हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी प्रैक्टिस से मिला, हम हमेशा आपसे वो शेयर करते हैं। एंड इंशाल्लाह विल कीप ऑन शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।